हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो क्लास +1 कॉमर्स टॉपिक इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशंस। कोई ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन पर कैसे इफेक्ट डालती है, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। मैं यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस ले रहा हूँ अलग अलग टाइप की। हर ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन पर पड़ेगा। वो कैसे पड़ेगा, आइए इस वीडियो में हम देखते हैं। सबसे पहली ट्रांजैक्शन, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹20,000। बिजनेस को ₹20,000 लगाकर स्टार्ट किया। अब कोई भी बिजनेस अगर कुछ पैसा या कैश लगा के स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस में कैश आएगी, उससे एक एसेट इंक्रीज होती है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन लिखी हुई है जिसमें असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। बिजनेस में कैश आई तो कैश के रूप में एक एसेट ऐड हो जाएगी, एसेट वाले कॉलम में, इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब देखिए 20,000 कैश लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया तो 20,000 से कैश इंक्रीज हो जाएगी। कैश क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, लायबिलिटीज नील, ऐड 20,000 कैपिटल। अब कैपिटल को 20,000 क्यों दिखाया गया, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। जब किसी असेट में कोई इंक्रीजिंग होती है तो अगर असेट में कोई इंक्रीजिंग हुई है तो उसके साथ ही कैपिटल में भी इंक्रीजिंग होगी ही होगी। किसी असेट या कोई भी असेट अगर बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो उसके साथ में सेम अमाउंट से कैपिटल भी बढ़ेगी। अब देखिए यहाँ पे न्यू इक्वेशंस तैयार की जाती है। न्यू इक्वेशंस का मतलब टोटलिंग की जाती है। तो देखिए अभी तक असेट में हमारे पास कैश ही ऐड हुई है जो कि 20,000 है। लायबिलिटीज में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, नील है। कैपिटल में इंक्रीजिंग हो गई 20,000 की। जैसे जैसे असेट्स में इंक्रीजिंग होती जाएगी वो असेट्स अलग अलग टाइप से यहाँ पे ऐड होती जाएगी। हर ट्रांजैक्शंस में क्या होती जाएगी? ऐड होती जाएगी। नेक्स्ट, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹2,000। यानी बिजनेस के लिए कोई फर्नीचर कैश में ₹2,000 लगाकर परचेज किया, यानी फर्नीचर के लिए 2,000 पे कर दिए। अब फर्नीचर के लिए 2,000 पे किए हैं तो कहाँ से किए जाएंगे? एक बिजनेस से ही पे किए जाएंगे। और पे करने के बदले में अपने पास बिजनेस में आ क्या रहा है? फर्नीचर आ रहा है, पैसा जा रहा है। तो इसका इफेक्ट कैसे पड़ेगा? उससे पहले यहाँ पे देखिए, अभी तक फर्स्ट ट्रांजैक्शन में अभी तक अपने पास एसेट क्या थी? कैश। उसके बाद में सेकंड ट्रांजैक्शन में हमने फर्नीचर परचेज किया तो बिजनेस में आया, तो असेट में ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ये जो पिछली ट्रांजैक्शन थी या लास्ट ट्रांजैक्शन थी उसकी जो यहाँ पे टोटलिंग हुई थी उसको बोलेंगे ओल्ड इक्वेशंस। क्या बोलते हैं? ओल्ड इक्वेशंस। सबसे पहले ओल्ड इक्वेशन यानी लास्ट टाइम में हमारे पास क्या क्या था? कैश थी 20,000 की। फर्नीचर फर्स्ट ट्रांजैक्शन में नहीं था इसलिए ये नील आएगा। लायबिलिटीज भी पिछली ट्रांजैक्शन तक हमारे पास कुछ भी नहीं थी, ये भी नील। कैपिटल हमारे पास 20,000 की थी तो 20,000 से कैपिटल यहाँ पे दिखाई गई है। अब इसके बाद में इस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ेगा? अभी तक हमने ओल्ड ट्रांजैक्शन ही नोट की है, ओल्ड इक्वेशन को ही नोट किया है। अब देखिए न्यू ट्रांजैक्शन, यहाँ पे क्या बोलेंगे? न्यू ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग फर्नीचर खरीदा है या फर्नीचर परचेज किया है, पैसा दिया यानी मीन्स कैश दी है 2,000, तो कैश से 2,000 यहाँ से डिडक्ट हो जाएंगे, यानी कैश से ये 2,000 निकल जाएंगे। फर्नीचर
में ये 2000 ऐड हो जाएंगे। इसका मीन्स क्या हुआ, जब हमने कोई फर्नीचर परचेज किया होगा तो कैश दी होगी और फर्नीचर लिया होगा, तो एक असेट क्या हो रही है, कम हो रही है, और एक असेट क्या हो रही है, बढ़ रही है, ऐड हो रही है। इज इक्वल टू लाइबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि इसका कोई रिलेशंस नहीं है लाइबिलिटीज के साथ। अब देखिए कैपिटल नील, यहाँ पे कैपिटल नील क्यों दिखाया गया, ये बड़े ध्यान से देखिएगा। रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई असेट सेम अमाउंट से ही डिडक्ट हो और सेम अमाउंट से ही इंक्रीजिंग होती है, यानी एक असेट सेम अमाउंट से कम हो जाए और एक असेट सेम अमाउंट से ही बढ़ जाए, तो कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो हमेशा नील होगी। अब देखिए सेकंड ट्रांजैक्शन को करने के बाद में अब इसकी न्यू इक्वेशंस बनाई जाएगी। न्यू इक्वेशंस में देखिए सबसे पहले अपने पास कैश कितनी थी, 20,000, उसमें से हमने 2,000 पे कर दी। हमारे पास कैश एट दी प्रेजेंट 18,000 अवेलेबल है। फर्नीचर कितने का था, नहीं था कुछ भी, बट परचेज किया तो 2,000 का फर्नीचर आ गया, तो यहाँ पे टोटल 2,000। लाइबिलिटीज अभी तक कुछ भी नहीं है, तो ये लास्ट में भी नील ही रहेगी। अब ये 20,000 पहले थी हमारे पास कैपिटल, अब कोई इफेक्ट ना होने की वजह से ये 20,000 की 20,000 ही रहेगी। एक चीज और ध्यान में रखना, अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने पहले भी आपको बताया था कि असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, यानी असेट हमेशा लाइबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल ही होती है। यानी अगर असेट का टोटल किया जाए, यानी असेट साइड का अगर टोटल किया जाए, वो हमेशा लाइबिलिटीज और कैपिटल के टोटल के इक्वल ही होगा। अब हम ट्रांजैक्शन नंबर 3 को देखेंगे कि ये क्या कहती है। परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹2,000। हमने कोई गुड्स परचेज किया है बिजनेस के लिए, और वो भी क्रेडिट मीन्स उधार में, कितने का, 2,000 का। तो इस ट्रांजैक्शन का हमारे अकाउंटिंग इक्वेशंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये देखते हैं। पहले ये देखेंगे कि हमारे पास अब तक कौन कौन सी असेट ऐड हुई है असेट वाले कॉलम में। सबसे पहले हमारे पास कैश ऐड हुई है, उसके बाद में हमारे पास फर्नीचर ऐड हुआ। अब थर्ड ट्रांजैक्शन को अगर देखें तो परचेज्ड गुड्स तो परचेज किए ना, तो गुड्स बिजनेस में आया, इसलिए असेट ये भी एक होती है, तो इसको भी असेट साइड में ऐड कर देंगे। इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे क्रेडिटर्स वर्ड लिखा हुआ है, क्यों आया, ये क्रेडिट वर्ड आया है यहाँ पे इस वजह से, क्योंकि जो माल या गुड्स परचेज किया है वो पैसा देकर नहीं किया, यानी उधार में किया है, पैसा अभी देना है। यानी जिससे परचेज किया है उसने हमसे पैसा लेना है, और जिसने हमसे पैसा लेना होता है उसको क्रेडिटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो लाइबिलिटीज का यहाँ पे नाम या नेम रिप्रेजेंट हो चुका है, और प्लस कैपिटल। अब देखिए सबसे पहले हम ओल्ड इक्वेशंस को लिखेंगे। अब ये जो न्यू इक्वेशन पिछली में थी, लास्ट टाइम में थी, वो हमारे लिए नेक्स्ट टाइम में ओल्ड हो जाएगी, तो ये ओल्ड इक्वेशंस बन जाएगी, जो कि हमारे पास कैश कितना था, 18,000, फर्नीचर कितना था हमारे पास, 2,000, गुड्स कितना था हमारे पास उस टाइम में, नील, क्योंकि पहले नहीं था, ये अब आया है। इज इक्वल टू क्रेडिटर्स पिछले टाइम में कितने थे, कुछ भी नहीं था, प्लस कैपिटल हमारे पास कितनी थी, 20,000, तो ये 20,000 मेरे पास, यानी हमारे पास बिजनेस में 20,000 की कैपिटल उस टाइम पे थी। अब देखिए न्यू ट्रांजैक्शन, इस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ा। देखिए कोई भी गुड्स परचेज करेंगे क्रेडिट में यानी उधार में, तो हमने पैसा नहीं दिया, तो कैश पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे नील प्रेजेंट करेंगे। प्लस फर्नीचर का इसके साथ कोई रिलेशंस नहीं है, तो फर्नीचर का भी इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस ट्रांजैक्शन का। गुड्स का पड़ेगा, क्योंकि गुड्स बिजनेस में आया है, और गुड्स बिजनेस में आया है वो कितना, 2,000 रुपीज। इसके बाद में गुड्स हमने ले लिया, पैसा नहीं दिया, तो वहां पे हमारे क्रिएट कौन हो गए, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स में 2,000 नोट डाउन कर दिए जाएंगे, और लास्ट में प्लस कैपिटल नील। ये क्यों हुई, इसमें भी एक रूल है
कि अगर कोई असेट इंक्रीज होती है, एक साइड से कोई असेट इंक्रीज हो जाए और सेम अमाउंट से ही कोई लाइबिलिटीज मींस क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाए तो कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब लास्ट में देखेंगे हम इसकी न्यू इक्वेशंस क्या बनेगी। देखिए 18,000 कैश थी, अब कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 18 ही रहेगी। 2,000 का फर्नीचर था, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 2,000। गुड्स पहले कुछ नहीं था, अब 2,000 का आ गया, तो इसका मतलब गुड्स हमारे पास कितना आया न्यू इक्वेशंस में, 2,000। क्रेडिटर पहले नहीं थे, अब इस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग क्रेडिटर बन गए हमारे, तो ये 2,000 के क्रेडिटर्स। और लास्ट में कैपिटल पहले हमारे पास थे 20,000, अब कोई इस ट्रांजैक्शन का इस पे इफेक्ट नहीं पड़ा, इस वजह से ये 20,000 की 20,000। अब अगर इनके टोटलिंग करके देखें तो ये टोटल हमेशा इक्वल ही आएगा। लगा लीजिए, देखिए 18,000 ऐड 2,000 ऐड 2,000, 18 और 2 20, 20 और 2 22, इधर लगाएंगे टोटल 2,000 ऐड 20,000 इज इक्वल टू 22,000। ट्रांजैक्शन नंबर फोर्थ, ट्रांजैक्शन नंबर फोर्थ का अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा आइए देखते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि फोर्थ ट्रांजैक्शन है क्या। पेड टू क्रेडिटर्स, यानी लास्ट में जो हमने क्रेडिट में गुड्स परचेज किया था, तो अब उन क्रेडिटर्स को हम 2,000 में से 1,000 पे कर रहे हैं, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास देखा जाएगा पहले क्या क्या एसेट ऐड हुई है। कैश में फर्नीचर, गुड्स, इधर क्रेडिटर्स, इधर कैपिटल। अब पहले ओल्ड इक्वेशंस लिखेंगे, तो ओल्ड इक्वेशंस के अकॉर्डिंग कैश हमारे पास अवेलेबल थी 18,000, फर्नीचर था 2,000, गुड्स भी था 2,000 इज इक्वल टू क्रेडिटर हमारे पास कितने के थे 2,000 के, और कैपिटल हमारे पास अवेलेबल थी लास्ट में 20,000। अब इस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ेगा अभी देखेंगे। तो न्यू इक्वेशंस क्या बनेगी या न्यू ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग इफेक्ट क्या पड़ेगा। 18,000 में से हमने 1,000 रुपीज पे कर दिए क्रेडिटर्स को। अगर क्रेडिटर्स को 1,000 पे करेंगे तो यहां से कैश के अकॉर्डिंग ये पे किए जाएंगे, तो कैश में से ये 1,000 डिडक्ट हो जाएंगे। फर्नीचर पे इस ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, गुड्स पे भी इस ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्रेडिटर पे पड़ेगा क्योंकि क्रेडिटर को हमने 1,000 पे कर दिया है। पहले हमने क्रेडिटर्स का पैसा कितना देना था 2,000, जिसमें से 1,000 हम यहां पे दे चुके हैं, और ऐड कैपिटल में जीरो इफेक्ट यानी नील इफेक्ट। अब देखिए ये क्यों पड़ा जीरो इफेक्ट या नील इफेक्ट। देखो एक साइड में तो आपकी असेट डिक्रीज हो रही है यानी कम हो रही है, और एक साइड में लाइबिलिटीज भी तो सेम अमाउंट से कम हो रही है। अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आगे देखिए न्यू इक्वेशंस, 18,000 में से 1,000 निकल गए 17,000, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। ये 2,000 का 2,000, इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, ये भी 2,000 का 2,000, इस पे इफेक्ट पड़ा। पहले 2,000 पे करने थे जिसमें से 1,000 पे होके अब कितना पे करना है क्रेडिटर्स को 1,000। कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इस ट्रांजैक्शन का, इस वजह से कैपिटल भी वही की वही यानी 20,000 की 20,000 ही रहेगी। ट्रांजैक्शन नंबर फिफ्थ, रिसीव्ड कमीशन ₹5,000। कोई कमीशन रिसीव हुआ होगा 500 रुपये यानी 500 रुपीज, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए अपने को पहले ओल्ड इक्वेशंस को नोट डाउन करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि एसेट में तो कोई इंक्रीजिंग हुई नहीं है, कोई एसेट ऐड नहीं हुई, ना ही कोई लाइबिलिटीज या कैपिटल ऐड नहीं हुई। अब देखिए यहाँ पे वही 17,000 का 17,000, फर्नीचर 2,000, गुड्स 2,000, क्रेडिटर 1,000, कैपिटल 20,000। अब इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या पड़ेगा इसको देखेंगे यहाँ पे। अब देखिए कमीशन मिला है, अब कमीशन मिलेगा तो अपने बिजनेस को क्या होगा प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट किस रूप में होगा कैश के रूप में होगा। तो पैसा आया है यानी 500 आया, तो 500 अगर हमको मिला है तो यहाँ पे कैश में 500 ऐड कर दिया जाएगा। फर्नीचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी फर्नीचर पे किसी प्रकार का इस ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। गुड्स पे भी इस ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्रेडिटर पे भी नो इफेक्ट, बट कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा
क्योंकि जब हमको कोई कमीशन रिसीव हुआ तो हमारे लिए वो क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कैश क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और मैंने पहले भी बता चुका हूं, अगर कोई असेट इंक्रीज होती है तो उसके साथ में कैपिटल भी सेम अमाउंट से ही इंक्रीज होगी ही होगी। इसके बाद में अब न्यू इक्वेशंस देखेंगे इसकी। 17,000 में ये ऐड हो गई 5,000, तो 17,500। इसके बाद में फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था इस ट्रांजैक्शन का, सेम वही का वही 2,000 का 2,000। और गुड्स पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, तो गुड्स भी 2,000 का 2,000। क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, तो क्रेडिटर्स 1,000 के 1,000, यानी अभी हमने क्रेडिटर्स का 1,000 अभी भी पे करना है। कैपिटल में इफेक्ट पड़ा, पहले 20,000 थी, बट 500 रुपये या 500 रुपीज़ आने की प्रॉफिट या इनकम होने की वजह से ये 20,500 शो की जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 5, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। बिजनेस के ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा बिजनेस से निकाला हो तो उसको पर्सनल यूज बोलते हैं। वो कितना पैसा निकाला, 500। अब 500 निकाला है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, कॉलम वही के वही रहेंगे, यानी एसेट उतनी ही रहेंगी, क्योंकि इसका कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैश, फर्नीचर, गुड्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल। सबसे पहले ओल्ड इक्वेशंस नोट डाउन की जाएगी। तो ओल्ड इक्वेशंस हमारे पास क्या थी, जो कैश थी वो 17,500 थी, फर्नीचर था वो 2,000 का 2,000, गुड्स था 2,000 का 2,000, क्रेडिटर 1,000 के 1,000, और जो कैपिटल थी वो हमारे पास कितनी हो गई थी, 20,500। अब देखिए, पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा निकाला है, तो पैसा कहाँ से निकालेगा, वो अपने बिजनेस से ही तो निकालेगा। अपने बिजनेस से पैसा निकालेगा तो बिजनेस से पैसा जाने से कैश वहाँ पे कम हो जाएगी 500 रुपीज़ से। और कैश कम होगी मीन्स एक असेट कम हो रही है, तो साथ में सेम अमाउंट से उसकी कैपिटल भी कम हो जाएगी। बाकी किसी पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस ट्रांजैक्शन का। अब देखिए न्यू इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग कैसे बनेगी। देखिए 17,500 पहले था, अब ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग 500 हमने पे कर दिया या वो पैसा निकाल के ले गया बिजनेसमैन, तो अब हमारे पास कैश प्रेजेंट में कितनी अवेलेबल है, 17,000। फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था इसका, तो फर्नीचर 2,000 का 2,000। गुड्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, तो गुड्स भी 2,000 का 2,000। क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 1,000 का 1,000। बट कैपिटल पे ये इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि अगर कोई पैसा बिजनेस से या कैश में से कम होगा या एसेट बिजनेस में से कम होगा तो वो एक बिजनेस के लिए लॉस भी है। तो बिजनेस से 500 लैप्स हुए यानी कम हुए, तो 500 से कैपिटल भी कम हो जाएगी, तो कम होके ये कितनी रह गई, 20,000। नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रांजैक्शंस, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹1,000। कोई गुड्स सेल किया है और वो भी क्रेडिट यानी उधार में, किसमें, उधार में, कितने का, 1,000 का। अब एक चीज याद रखना, जब भी कोई गुड्स उधार में सेल किया जाता है तो उधार में सेल किया तो मीन्स क्या हुआ, पैसा तो आया नहीं बट स्टॉक चला गया, यानी गुड्स चला गया। माल तो हमने दे दिया बट पैसा नहीं लिया, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो उससे पहले यहाँ पे एक असेट में और चीज ऐड हो जाएगी जिसको बोलेंगे हम डेटर्स। हमारे पास कितने असेट ऐड हो चुकी हैं, सबसे पहले कैश, फर्नीचर, गुड्स, डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं, यानी जिनको हमने कुछ माल उधार में सेल किया है, यानी जिनसे हमने कुछ पैसा अभी भी लेना है, यानी अभी तक कोई पैसा नहीं लिया है, उसको क्या बोलेंगे, डेटर्स बोलेंगे। क्रेडिटर्स एज इट वैसे के वैसे ही, कैपिटल वैसे के वैसे ही। अब देखिए सबसे पहले ओल्ड इक्वेशंस नोट डाउन करेंगे यहां से। अब देखिए कैश हमारे पास 17,000 सी, ऊपर देख सकते हो आप, फर्नीचर 2,000, गुड्स 2,000, और डेटर्स पिछली ट्रांजैक्शन तक हमारे पास कोई नहीं था, क्योंकि पिछली ट्रांजैक्शन में कोई उधार में गुड्स सेल नहीं किया था, इस वजह से यहाँ पे ये नील इफेक्ट डाल रहा है। क्रेडिटर हमारे पास थे 1,000 के और कैपिटल हमारे पास थी 20,000 की। अब इस लास्ट
ट्रांजैक्शन से क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पे पहले लास्ट ट्रांजैक्शन को नोट डाउन करेंगे। अब देखिए, पैसा लिया नहीं है बट गुड्स दे दिया, तो पैसा लिया नहीं है तो यानी कैश पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं ना, तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फर्नीचर का इसके साथ कोई रिलेशंस नहीं है, तो यहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब गुड्स पे पड़ेगा, गुड्स हमने दे दिया है कितने का, 1000 का, 1000 का गुड्स बिजनेस से निकल चुका है। अब बिजनेस से 1000 का गुड्स निकल गया तो गुड्स से 1000 डिडक्ट हो जाएगा यानी कम हो जाएगा, और डेटर्स में ये 1000 ऐड हो जाएगा, क्योंकि डेटर्स से अब हमने 1000 रुपीज लेने हैं, और डेटर्स एक असेट होती है, ये माइंड में रखिएगा। क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और कैपिटल पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक साइड से तो गुड्स क्या हो रहा है या एसेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और एक साइड में एसेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है सेम अमाउंट से, तो कैपिटल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब लास्ट में देखिएगा इसकी टोटलिंग की जाएगी यानी न्यू इक्वेशन प्रिपेयर की जाएगी। तो देखिए कैश हमारे पास 17,000 थी, कोई अब इफेक्ट नहीं पड़ा, तो 17 की 17,000 ही रहेगी। फर्नीचर पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, तो फर्नीचर भी 2000 का 2000। गुड्स पे इफेक्ट पड़ा, गुड्स पहले पास हमारे बिजनेस में कितना अवेलेबल था, 2000, 1000 हमने सेल कर दिया, तो हमारे पास कितना बचा हुआ अभी, 1000। डेटर्स पहले हमारे पास कुछ नहीं था, अब डेटर्स से हमने पैसा कितना लेना है, 1000। क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो क्रेडिटर एज इट वैसे के वैसे 1000, और कैपिटल पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इस ट्रांजैक्शन का, तो कैपिटल भी एज इट वैसे के वैसे मीन्स 20,000 की 20,000। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज की वीडियो में जो भी डिस्कस हुआ उसमें आपको पूरी हेल्प मिली होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो किसी भी ट्रांजैक्शन में, कोई भी टॉपिक में, तो प्लीज़ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।